नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ इन्वायरमेंटल साइंस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कुछ ऐसे कम्पिटेटिव लेवल एग्जाम के रिगार्डिंग है, देन वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। क्योंकि टाइम लेट हो गया फ्रेंड, लेक्चर रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम है लाइट की। हाँ, तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड हम लोग क्या कि हम आगे हैं सेकंड पार्ट पे, और इस पार्ट का नाम है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कुछ पर्यावरण प्रदूषण जो है वो किस प्रकार से होते हैं, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है। तो उसी के रिगार्डिंग आज ये टॉपिक है फ्रेंड। याद रखिएगा कि फ्रेंड बताया हूं मैं कि आप किसी भी चीज को अगर पढ़िएगा तो उसके विषय में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर रखिएगा पहले से। अच्छा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ इसलिए मैं कुछ चीजों को बता रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण है फ्रेंड, याद रखिएगा पर्यावरण में क्या है कि ये पर्यावरण के जो निम्नीकरण है, ये दो प्रकार के इसके कारण होते हैं, है ना। एक प्राकृतिक कारण होता है, एक मानवीय कारण होता है। आप दो ही चीज याद रखिएगा कि दो कारण कौन कौन से, एक प्राकृतिक कारण, एक मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में क्या होता है कि अगर भारी आकस्मिक वर्षा मृदा अपरदन का कारण बनती है। मान के चलिए कहीं किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश हो गई तो वहां क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा, अर्थात मिट्टियां कटना शुरू हो जाएंगी। जैसे क्षेत्र क्या है, चंबल घाटी में आकस्मिक या अकस्मात वर्षा होती है, जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और सूखा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब भी एकाएक परिवर्तन होगा मौसम में फ्रेंड, तो याद रखिएगा उसी परिवर्तन के कारण, है ना, बहुत चीजें बदल जाती हैं जिसे हम प्राकृतिक कारण मानते हैं। मानवीय कारण क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा कि वनों की अत्यधिक कटाई। आप जब वन काटेंगे और उस जमीन पर खेती करेंगे, कृषि युक्त भूमि बनाएंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जब तक ये पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तब तक ये क्या, मानवीय कारण बढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्यों, जनसंख्या अगर बढ़ती रहेगी तो ये सारी समस्याएं बढ़ती रहेगी। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक पे। मैंने कहा था आपको मैं प्रदूषण बताऊंगा, प्रदूषण में क्या क्या है। प्रदूषण के प्रकार है, प्रदूषण के प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, यहां मैंने लिख दिया है। जो मुख्य प्रकार है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यहाँ कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, शोरगुल, प्रकाश प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, रेडियो धार्मिक प्रदूषण। ये 7 प्रकार के हो गए फ्रेंड्स। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आज मैंने आपको एक टॉपिक पे लिखा है क्या, वायु प्रदूषण, उसी से संबंधित चीजों को बताऊंगा। कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है फ्रेंड, ये हम लोग इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें से बस थोड़ी थोड़ी चीजों को ध्यान में रखना है। वो चीजें क्या है, वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक गैसों, कणों और रसायनों की अत्यधिक मात्रा को कहते हैं। जब हवा में ज्यादा क्या हो जाएंगी, रासायन हो जाएंगी और हानिकारक गैसें हो जाएंगी, तो उससे वायु प्रदूषित हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। और जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा जो उत्पन्न होता है मानवीय गतिविधियों से होता है। यह कैसे होता है, मानव क्या करता है, मानव जब क्या करता है, कुछ चीजों को जलाता है या कुछ ऐसी गतिविधियां करता है जिससे कुछ गैसेज निकलती है, जैसे CO2 या सीओ देखिएगा। सीओ क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस। और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये दो प्रकार की गैसें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कहा, किसमें, वायु प्रदूषण में। अब आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा और प्रकार देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, वायु प्रदूषण प्राथमिक सीधे उत्सर्जित जैसे CO, SO2, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और द्वितीय रासायनिक प्रक्रिया से जैसे ओजोन प्रकार का होता है। CO अपूर्ण दहन से बनता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ जलाया और वो जला ही नहीं पूरा,
वहां से धधक के जल रहा है, उससे धुएं निकल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, जो ऑक्सीजन ले जाने में की क्षमता को कम कर देता है। इससे मान के चलिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा तो वहां आपकी बॉडी में जगह ही नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी क्षमताओं को खत्म कर देगा कौन, CO। अच्छा, करता है। SO2 कोयला जलाने से निकलता है, जो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कोयला को जब जलाते हैं लोग तब निकलता है, और अम्ल वर्षा का कारण बनता है। याद रखिएगा, जैसे बिजली वगैरह बनता है फ्रेंड ना, तो इसी के कारण अम्ल वर्षा होती है। चलिएगा, हाँ यहाँ देख लेते हैं हम लोग। लोग फ्रेंड सोचते हैं कि ये डिटेल से नहीं बता पाएगा ये वो, तो जो यूट्यूब वगैरह वाले पढ़ाते हैं, आधे से ज्यादा केवल जनरल चीजों को बताते हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ हर एक चीज को, टॉपिक को पढ़ पढ़ के बताया है। आपको दिखा दूं, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, मैंने ये नोट्स बनाए हैं, मंगवाए हैं। कई कोचिंग्स के भी नोट्स है, ये मेरे भी कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। तो ऐसे नोट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, याद रखिएगा। कुछ ऐसी वैसी अलग से चीजों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही चीजें हैं। यहां देखिएगा, आपके सिलेबस की सारी चीजें हैं। उद्योग और वाहन, मुख्य कारण क्या है, उद्योग और वाहन। कारखानों से SO2, NO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हाइड्रोकार्बन बनता है। जो हाइड्रोकार्बन बनता है, अब कह रहा है ईंधन जलाना, कोयला लकड़ी से PM2.5 कार्बन मोनो ऑक्साइड निकलता है। अब क्या है ये PM, क्या है 2.5, क्या है PM2.5, मुझे बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन पिछली बार ये पूछा गया था, याद रखिएगा। PM2.5 क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा, पिछली बार पूछा गया था ये PM2.5। तो फ्रेंड ये होता है कि पार्टिकल मैटर्स होते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होता है, टूटा होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, पार्टिकल मैटर कहते हैं इसको। अच्छा, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब कृषि और घरेलू, है ना, कृषि और घरेलू चीजों में क्या होता है, पराली जलाना। जैसे हम लोग धान को काट के पराली को जला देते हैं, और लकड़ी चूल्हे से प्रदूषण बढ़ता है। क्या है, लकड़ी जो जलाते हैं हम लोग, कहाँ जलाते हैं, चूल्हे में जलाएंगे भाई, गांव देहात के लोग हैं, तो उससे प्रदूषण बढ़ता है। दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखिएगा, कि जो एयर क्वालिटी लेवल है ना फ्रेंड, 500 से ऊपर तक जाता है। कहा, दिल्ली में सर्दियों के समय में इतना कोसा सा एकदम पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण है, वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है सर्दियों के समय में। अच्छा, यहां देखते हैं फ्रेंड्स, प्रभाव क्या होता है, ऐसे प्रदूषण से प्रभाव क्या होता है, श्वसन रोग होता है, सांस लेने वाली समस्याएं होती है, हृदय घातक होता है, कैंसर बढ़ते हैं। तो याद रखिए, पहला कौन, श्वसन रोग, हृदय घात, कैंसर है, ठीक है, या बढ़ते हैं। अब CO, निशाक्तता से सिर दर्द हो सकता है, बेहोशी हो सकती है। और आगे देखते हैं हम लोग क्या है, हाँ, SO2, SO2 फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। अम्ल वर्षा से फसलें नष्ट हो जाती हैं। SO2 मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों को नुकसान करता है, और इससे अम्ल वर्षा भी होती है। याद रखिएगा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्या है, फेफड़ों को खराब करता है और अम्ल वर्षा करता है। कौन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, और क्या करता है, ओजोन परत क्षय, जलवायु परिवर्तन करता है, इसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। नियंत्रण उपाय क्या कह रहे हैं, नियंत्रण तो आप जानते ही है, ईंधन क्षमता बढ़ाए, जो ईंधन की क्षमता है वो बढ़ाया जाए, CNG में परिवर्तित किया जाए। सॉरी, क्षमता दक्षता को बढ़ाया जाए, मैंने ध्यान नहीं दिया, दक्षता को बढ़ाया जाए और CNG में कन्वर्ट किया जाए इसको, है ना। वाहन अपनाए जाए, उद्योगों में स्क्रबर लगाएं, वृक्षारोपण करें, भारत में NCAP योजना एयर क्वालिटी सुधारने पर केंद्रित, ठीक, चीजों का इस्तेमाल करें। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलते हैं फ्रेंड हम लोग, आज मेरा ये क्या बोलते हैं इसको, हम्म, हाँ,
तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो ये पेन सेलेक्ट हो रहा है थोड़ा सा जल्दी काम कर रहा है, ये ऑटोमेटिक हो गया आज ये। तो इससे सतर्कता बरतने के लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे फ्रेंड। क्या करेंगे, पौधे लगाएंगे। पौधे लगाना घर में, एक इंपॉर्टेंट पौधा बता रहा हूं तो उसको जरूर आप ट्राई करिएगा। घर में तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, एरेका, पाम जैसे पौधे रखें। ये हवा से क्या है, टॉक्सिन्स सोखते हैं, जो प्रदूषण होता है उसको सोख लेते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। नासा द्वारा प्रमाणित ये पौधे कमरे की हवा प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं। याद रखिएगा कि कौन कौन से पौधे हैं, हाँ याद रखिएगा, तुलसी है, एलोवेरा है, स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, एरेका है, ठीक। और पाम, पाम एक ऐसा पौधा होता है जो छोटा पत्तियों वाला पाम होता है, वो बड़ा वाला पाम नहीं। तो नासा ने इसे क्या किया, सिद्ध किया, भैया ऐसे पौधे लगाएंगे तो आपके घर में हवा शुद्ध रहेगी। अब सफाई और वेंटिलेशन क्या कह रहा है, अब सुबह 20 से 30 मिनट खिड़की खोले ताकि ताजी हवा आ जाए। भाई ऐसे सिटी में रह रहे हैं जहां हवा बराबर नहीं आ पाती है, तो आपको सुबह के समय लगभग 20 से 30 मिनट तक खिड़की खोल के रखना है, जाकि आपके घर में फ्रेश हवा आ सके। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा में समझिएगा क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा बता रहे हैं। एक मास्क आता है फ्रेंड, N95 मास्क पहने, नाखूनों में नारियल तेल या घी की पतली परत लगाएं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड आने वाले समय में, ठीक है। N95 मास्क पहने, नाखूनों मतलब नाकों में क्या लगाएं, तेल या घी लगाएं, पतली पतली परत लगा ले, ठीक। बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है। धूम्रपान ना करें, चारकोल, वैक्स या बांस कोयला रखें, विषाक्त गंध सोखने को ये उपाय दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में विशेष उपयोगी है। चलिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि आज ये मेरा जो कर्सर है ना, ये सेलेक्ट नहीं ले रहा है। ठीक फ्रेंड, कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग आए कहा, ग्लोबल वार्मिंग फ्रेंड, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके माध्यम से वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है। कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे हो रही है। क्या, असामान्य वृद्धि को कहते हैं, जो सामान्य वृद्धि नहीं फ्रेंड, असामान्य वृद्धि है, जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों से बढ़ी ग्रीन हाउस गैसों के कारण हो रही है। इसे हिंदी में भूमंडलीय उष्मीकरण भी कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसको हम, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, अगर हिंदी पूछ लिया तो ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी क्या है, भूमंडलीय उष्मीकरण इसे कहा जाता है फ्रेंड। यहां देखिएगा, कह रहा है परिभाषा और मुख्य कारण। भैया परिभाषा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वह प्रक्रिया है, याद रखिएगा, जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की सतह और औसत तापमान लगातार बढ़ता है। यही कारण है फ्रेंड कि जो हमारे आसपास या हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको जानते ही हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। ग्रीन हाउस गैसों का या ग्रीन हाउस प्रभाव की भूमिका। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अंदर आने देती है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, एरिया है, ये किरण आ रही है, तो ये गैसें यहाँ है, इसको अंदर आने देती है, लेकिन यहाँ अंदर से बाहर नहीं जाने देती, कुछ पॉइंट को रोक लेती है, कुछ परसेंट को रोक लेती है, जिससे वातावरण गर्म रहता है। जब मानवीय गतिविधियों से इन गैसों की मात्रा असमान रूप से बढ़ जाती है तो वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर देता है। इतना है बस, याद रखिएगा फ्रेंड। और क्या बोल रहे हैं, मुख्य प्रभाव,
तापमान बढ़ने से हीट वेव, सूखा, बवंडर, याद रखिएगा तापमान बढ़ने से क्या होता है, हीट वेव, सूखा, बवंडर, तेज तूफान और अनियमित वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं या बढ़ जाती हैं। यही एक चीज ऐसी है फ्रेंड जिसके कारण, यही एक ऐसी चीज है जिसके कारण अनियमितता, है ना, वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसे जलवायु वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड ये। चलिए आगे चलते हैं, कुछ है कि नहीं है? हाँ और है। यहां देखते हैं हम लोग मानव और पर्यावरण पर असर। ग्लोबल वार्मिंग से मानव और पर्यावरण पर क्या असर होता है फ्रेंड? ग्लोबल वार्मिंग से कारण फसलों की उपज, है ना, जल उपलब्धियां या उपलब्धता और पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या प्रभाव पड़ रहा है। गर्मी से संबंधित बीमारियां, मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे कुछ बच्चे, कुछ लोग कुपोषित भी हो जाते हैं, है ना। लोग, जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार भी बनते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं। अगर जिस देश का मानव का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? लोग अपने परेशानी में रहेंगे, काम कौन करेगा, कमाएगा कौन, पढ़ेगा कौन, है ना। समाधान के प्रमुख उपाय, तो यहां देखिएगा समाधान के प्रमुख उपाय क्या है? क्या है, नवीकरणीय या नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सौर पवन जल का उपयोग बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार, सार्वजनिक परिवहन और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना। विद्युत का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना, जैसे ट्रेन पहले चलती थी किससे, कोयले से, अब पहले फिर डीजल से, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना, कम ही कोयला जलाना पड़ रहा है। अच्छा, तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि समय समय पर जो खोज हो रही है, जो इलेक्ट्रिक चीजें आ रही हैं, तो वाहन के रूप में उसको यूज करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, ना कि डीजल पेट्रोल का प्रयोग। ओके, चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। हाँ फ्रेंड, तो ये यहीं पर समाप्त हुआ, एक छोटा सा पार्ट था उसका। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में बनाने वाला हूं, कल बन जाएगा, थर्ड पार्ट आ जाएगा। फ्रेंड इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, मेरा भी कुछ हो जाए भाई। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।